कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले हम नमन करते हैं परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष, हम सबके ऊर्जा के स्रोत, परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को। मित्रों, हम आप सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। इस अद्वितीय चिकित्सा विधा आयुर्वेदिक एक पुस्तक अपनी भारतीय चिकित्सा विधा को सीखने के लिए आप सभी उपस्थित हैं। इसके लिए भी हम आप सबको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपसे पूछा था, 10 ओरिजिन प्रिंसिपल, 10 सिद्धांत, 10 ओरिजिन प्रिंसिपल के आधार से अपने अपने हाथों में 10 अंगुलियों को अलग अलग तम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, मन, आत्मा के आधार से आपने बांट करके 10 अंगुलियों का आपने नाम बताया। सब लोगों ने बताया, सबका सही था। मित्रों, उसी तरह से जब हम बॉडी डिवीजन करते हैं तो शरीर में जो जब हम वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पढ़ते हैं, जब हम अपने शरीर में हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पढ़ते हैं, जब हम अपने शरीर में हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पढ़ते हैं, हम आपको हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहूंगा एक बार, फिर हम उस डिवीजन पे जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन देखो आपके सामने अभी आएगी, ये वर्टिकल है, वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल आएगी। कहाँ गई हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल चल रही है, आ रही है नंबर, ये है हॉरिजॉन्टल। देखो, ये हॉरिजॉन्टल है आप सबके सामने। 0 नंबर हमारा गेरवेन का एरिया आता है। 1 नंबर जहां से अपेंडिक्स चलता है वो हिस्सा आता है पीछे किडनी के आपका। 1 नंबर, सॉरी, ये आपका कुल्हे, आपके जो कॉसिक्स है, कुल्हा है, हिप बोन है, वहां तक जाता है पीछे, और आगे आपके लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट आता है, अपेंडिक्स का हिस्सा आता है 1 नंबर। 2 नंबर आपका नेवल एरिया से चलता हुआ ऊपर जाता है, आगे से पीछे से 2 नंबर का हिस्सा आता है। 3 नंबर की हॉरिजॉन्टल हमारे लीवर के एरिया से होकर जाती है। आपका इस पेंक्रियास पड़ता है इसी 3 नंबर पे, स्प्लीन पड़ता है, स्टमक पड़ता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। फिंगर नंबर 3 पर हॉरिजॉन्टल नंबर 3, इसीलिए हम लोग अक्सर थर्ड स्पाइरल पे गैस एसिडिटी का इलाज करते हैं। 4 नंबर हमारा शरीर का जो पार्ट आता है, 4th नंबर की हॉरिजॉन्टल, आपका हार्ट, लंग्स और पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा का हम इलाज करते हैं। इसके बाद जो है 5 नंबर हमारा ये कॉलर बोन, क्लेविकल बोन आपका, जो ये यहाँ से ऐसे गर्दन पिछले हिस्से से लेकर के ये दोनों कंधे हमारे 5th नंबर की हॉरिजॉन्टल पे आते हैं। 6 नंबर पे हमारा गला होता है, आगे से और पीछे से गला होता है। 7 नंबर माउथ होता है, इसको हम जोन नंबर 7 बोलेंगे। ये 6 नंबर जोन है, ये 7 है। 8 नंबर पे हमारी आईज का आता है, आंखें आती हैं। 9 नंबर हमारा वर्टेक्स आता है। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की जो हमारी क्लास है, वो हम आज की क्लास में जोन थेरेपी के आधार से हम पढ़ेंगे। और जोन में हम 6 जोन को नहीं लेंगे, हम अपने 7 जोन पे थे। जोन नंबर 7, जोन नंबर 7 हमारा ये है। मित्रों, जोन नंबर 7, 7th नंबर जोन, जहां से 7 नंबर की आपकी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होकर गुजरती है। ये आपका माउथ का हिस्सा, इधर से यहाँ, इधर गले से ठुड्डी से होता हुआ ये पार्ट पीछे गर्दन का एरिया 7 नंबर के जोन पे आता है। 7 नंबर के जोन पे आता है। जोन नंबर 7 का अगर ट्रीटमेंट करना हो तो इसमें आपका दोनों नोच से सीधे ऐसे यहाँ से होता हुआ हमारा 0 नंबर वर्टिकल पे आता है। अपने आप ही 0 वर्टिकल जाती है। हमने वर्टिकल मेरिडियन भी पढ़ा होगा, अभी हम आपको वर्टिकल भी दिखा देते हैं। जोन तो है ही है, इसके बाद हम वर्टिकल सेगमेंट देखते हैं। एक बार और वर्टिकल मेरिडियन भी देखते हैं आप लोग। अभी हम एक बार वर्टिकल मेरिडियन भी आपको दिखाते हैं इस वक्त पे। ये हमारी वर्टिकल मेरिडियन है बॉडी में, शरीर में हम दिखाते हैं आपको, ये हाथों में है। ये हमारा शरीर है, आपका ये शरीर है, देखो ह्यूमन बॉडी। और इसमें
जीरो वर्टिकल सामने से जा रही है, ये आपके 0 नंबर का क्षेत्र जो सीबी मेरिडियन है। पीछे 9 नंबर की वर्टिकल जो आपका जेबी मेरिडियन गवर्निंग वेसल मेरिडियन आती है, वहां से 9 नंबर का क्षेत्र आता है आपका 0 और 9। 0 आगे से, पीछे से 9 आप देख रहे हैं। राइट साइड में हमेशा 1 4 5 8 चलता है। राइट साइड में कौन सा चलता है? 1 4 5 8। राइट साइड में हमेशा जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो 1 4 5 8 राइट में, 2 3 6 7 9 आपके लेफ्ट में जाता है। ये आप लोग जानते हैं, ये आप लोग जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे जोन सेगमेंट के आधार से बॉडी का डिवीजन है। इसमें अगर हम देखेंगे, ये 0 नंबर का एरिया है। अब 0 नंबर के एरिया में हमारा ये फ्रंटल एरिया हो गया, टॉप पे वर्टेक्स का हो गया। फिर आपका ये जहां माताएं बहनें बिंदिया लगाती हैं, नोज का पार्ट हो गया। यहाँ से होता हुआ ये माउथ का हिस्सा आ रहा है, माउथ का हिस्सा आ रहा है, ये गले से होता हुआ नीचे के सारे आपका स्टर्नम बोन है, हार्ट का कुछ हिस्सा है, लीवर का हिस्सा है, स्टमक का हिस्सा है, नाभि का एरिया है, छोटी आंत है, नीचे आपका टेस्टिकल्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, महिला में यूट्रस है, और फिर हमारा जेनिटल पार्ट्स। तो ये पूरा जोन नंबर आपका जो जा रहा है 0 नंबर का एरिया। इधर आपका राइट साइड में 1 नंबर का एरिया आंखों से होता हुआ जा रहा है। इधर से 2 नंबर का एरिया जा रहा है। इधर आपका फिर 2 के बगल में 3 चल रहा है, फिर आपका 6 किनारे से पीछे से जा रहा है, फिर इधर 4 है और 5 है, 7 8 पीछे जा रहा है, 7 और 8 को पीछे जा रहा है। जब हम लोग वर्टिकल मेरिडियन पढ़ाते हैं तो इसकी पूरी लोकेशन हम आपको देते हैं। जब भी हम आपको वर्टिकल मेरिडियन पढ़ाते हैं तो उसके आधार से हम कहाँ कहाँ तक ट्रीटमेंट इसके आधार से बनाते हैं वो भी हम आपको देते हैं। अब हम इस जोन के आधार से जब ट्रीटमेंट करना है, जोन के आधार से जब हमें ट्रीटमेंट करना है, तो अब आपके पास 7 नंबर जोन का ट्रीटमेंट, हमें 8 नंबर का नहीं, हम 7 पे आज पढ़ रहे हैं। 7 नंबर का जोन, जोन नंबर 7 क्या आया? माउथ का हिस्सा। फिंगर नंबर 7 पे भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ दे सकते हैं? राइट थंब इज द होल बॉडी, राइट थंब पे भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और जोन नंबर 7 का इलाज फिंगर नंबर 7 पे भी दे सकते हैं। राइट थंब पे देना है तो बहुत आसान है, राइट थंब पे देना है तो बहुत आसान है। राइट थंब पे ये 0 नंबर का एरिया आ रहा है। मान लो मुख में यहाँ पे दाने हो गए, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, यहाँ मुख में आपके दाने निकल आए, मुख में दाने हो गए। अब आपका कौन सा क्षेत्र है? ये हमारा 0 नंबर का क्षेत्र है। अब आपके मुख में यहाँ पे छोटे 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 पिंपल्स निकल आए हैं, या आपका ऊपर का अगला दांत, आगे के जो 2 दांत है, 4 दांत है, वो हिल रहे हैं, वहां पे कुछ समस्या आ रही है, ठीक है, या आपके ठुड्डी में यहाँ पे फोड़ा हो गया। तो एक एक करके हम इलाज बताते हैं, आप लोग सभी लोग जुड़े हुए हो। मित्रों, मान लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे पिंपल्स निकल आए, दाने निकल आए, तो हमारा उन दानों के लिए क्या इलाज होगा? छोटे छोटे दाने निकल आए हैं, पिंपल्स निकल आए हैं, यहाँ पे फोड़े निकल आए, जोन नंबर, ये ठुड्डी में दाने हो गए, दाने हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे दाने बन जाते हैं, ठीक है। ऊपर भी होते हैं, बुखार निकल जाता है, बुखार के समय भी ऐसे निकल जाते हैं। जब आपके पेट में गैस एसिडिटी होती है, कब्ज होता है, तो भी निकल जाते हैं। तो ऐसे में जब हमारा ट्रीटमेंट क्या बनेगा? अब यहाँ पे हम 2 तरह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक तो फिंगर नंबर 7 पे जाके, एक तो हम फिंगर नंबर 7 पे जा करके अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चूज करते हैं, एक। और दूसरा जो है, हम एक फिंगर नंबर 7 पे जाके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे। फिंगर नंबर 7 पे 0 नंबर की स्पायरल क्या लेंगे? क्योंकि 0 है तो 0 नंबर की स्पायरल लेते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग स्पायरल मेरिडियन लगा लेते हैं, जो नहीं लगा पाते उनके लिए भी हम वर्टिकल बताएंगे। जो वर्टिकल भी नहीं लगा पाएंगे तो उनके लिए भी बताऊंगा, उनके लिए भी बताऊंगा, सबके लिए बताऊंगा। केवल जरूरत है आप थोड़ी देर के लिए धैर्य दें, धैर्य रखें। मित्रों, क्या करना है? फिंगर नंबर 7 पे हम गए और हमने 0 स्पायरल ले लिया। अब आपको वहां पे पिंपल्स हुए हैं, दाने निकले हैं, फोड़े जैसे दाने निकले हुए हैं, फोड़ा हो गया है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट लगेगा? वहां पे हम लोग जनरल ट्रीटमेंट करते हैं, फोड़ों को काट के निकाल देना है, सर्कुलेशन बढ़ा देना है। तो 3 6 टोन और 4 5 सेडेट,
3-6 टोन 4-5 सेडेट, ये इलाज हमारा किसके लिए होगा, किसके लिए होगा बताइए आप में से मित्रों। और भी कुछ हो सकता है? पिंपल्स के लिए सर। पिंपल्स के लिए तो अलग बताऊंगा, पिंपल्स के लिए तो अलग ट्रीटमेंट होगा। ये अगर आपके दांतों, सर इस एरिया में अगर डिस्कलरेशन हो, जैसे ये मेरे है, ये ब्लैक ब्लैक, हाँ डिस्कलरेशन हो जाता है तो क्या करेंगे? अभी वन बाय वन, पहले जो मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ छोटे 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 दाने हो गए, ठीक है, तो हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा बताइए। बीना जी आप बता सकती हैं? आदरणीय बीना जी, बहुत दिन बाद मैं आपको देख रहा हूँ, नमस्ते। अच्छा, अच्छा लगता है। इलाहाबाद आएंगे आप ना, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में? हाँ तो नवंबर में आप सब लोग आइए, हम लोग इकट्ठा होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा जी, हम भी आएंगे। हाँ तो बात मैं कर रहा था, यहाँ पे दाने हो गए तो आपका ट्रीटमेंट क्या बनेगा? तब तो जनरल ट्रीटमेंट है 3-6 टोन 4-5 सेडेट। लेकिन अगर वहां खुजली हो रही है, कुछ लोग को यहाँ बहुत खुजलाता है, ऐसे दाने होते हैं जिसमें खुजली होती है, दानों में अगर खुजली है तब क्या लगाएंगे रमनदीप जी? डॉक्टर रमनदीप जी, रमनदीप जी नमस्ते, पंजाब से हमारी रमनदीप कौर जी जुड़ी हुई हैं, आप बहुत कम जी जुड़ते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी हैं आप, ठीक हैं? सर बहुत अच्छी है, आप बताइए सर। बिल्कुल अच्छे हैं। आप ठीक है सर? हाँ हाँ बिल्कुल, ट्रीटमेंट बताना है आपको। मान लो वहां पे दाने हैं, साथ में खुजला रहा है, लोग ऐसे ऐसे खुजलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे खुजला, ऐसे करते हैं, बहुत खुजला रहा है, कुछ लोगों की दाढ़ी खुजलाने लगती है, कुछ लोग का ऐसे खुजलाता है, तो बताइए अगर खुजली है वहां पे तब हम क्या करेंगे? वात वात को कम करते हैं सर। वात को कम करते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने कहा कि हम वहां पे क्या करेंगे, 1-2-3 सेडेट 1-4 टोन। अगर खुज दाने हैं, बेशक दाने हो लेकिन खुजली है अगर, तो उसी पर हम कहाँ लगाएंगे, फिंगर नंबर 7 पे, 0 स्पायरल पर 2-3 सेडेट 1-4 टोन, या फिर हम राइट थंब पे चले जाएंगे 0 नंबर की वर्टिकल पे, राइट थंब के 0 वर्टिकल पे भी सेम प्रोटोकॉल, 2-3 सेडेट 1-4 टोन। जिसको स्पायरल नहीं आता है तो वर्टिकल लगा दे, राइट थंब के 0 नंबर की वर्टिकल पर 2-3 सेडेट 1-4 टोन। क्लियर? सबको क्यों लगाएं ये भी पता चल गया। अब मैम ने कहा डिस्कलरेशन होता है, यहाँ पे स्किन अलग कलर की हो जाती है, ठीक है, डिस्कलर हो गई तो क्या लगेगा, कलर अगर डिस्कलर हो गया तो इसका मतलब पित्त गड़बड़ हो गया है ना। कलर हमारे लिए क्या होता है, देखिए वात पित्त और कफ 3 चीज होती है, आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अगर हम 1 और 2 मिलाते हैं, आकाश और वायु महाभूत मिलाते हैं तो क्या बनता है, वात बनता है, सब लोग जान रहे हैं। जब हम अग्नि और जल मिलाते हैं, अग्नि महाभूत और जल महाभूत मिलाते हैं तो क्या बनता है, अग्नि और जल मिलाते हैं तो पित्त बनता है सर। आप गलत रहे। इसके बाद पीत हम फिर बनता क्या है। करते हैं, जल और पृथ्वी महाभूत मिलाते हैं तब क्या बनता है, कफ कफ बनता है, कफ कफ बनता है। 3 और 4 क्या है, अग्नि और जल है। 4 और 5 क्या है, तो जल और पृथ्वी है। 1-2 आकाश और वायु है। जब देखिए आकाश महाभूत और वायु महाभूत दोनों की तन्मात्राएं आपस में समान होती हैं तो वात हमारे लिए बल के रूप में काम करेगा। लेकिन जब मान लीजिए इसमें वायु बढ़ गया, आकाश कम हो गया, तो क्या होगा, खुजली होने लगी, तो हम वात घटाएंगे, ठीक है, 2 सेडेट 1 टोन करेंगे। साथ में वहां पे पित्त भी गड़बड़ है, डिस्कलर हो गया, तब क्या होगा, अब पित्त गड़बड़ है तब क्या होता है, अगर खुजली भी हो रही है, डिस्कलर हो रहा है, तब तो हमारा वही प्रोटोकॉल होगा 1-4 टोन 2-3 सेडेट। अगर खुजली के साथ डिस्कलरेशन है तब तो 1-4 टोन 2-3 सेडेट होगा। लेकिन अगर खुजली आपकी ठीक है, कलर चेंज हो रहा है, तो बॉडी को कलर कौन देता है, कलर कौन देता है, अग्नि। अग्नि आपको रंग प्रदान करती है। अगर आपके शरीर की अग्नि अच्छी है तो क्या होगा, हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तो चेहरे में चमक दिखेगी। अगर आपका चेहरा तो डिस्कलरेशन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी अग्नि गड़बड़ है, लोग सब लोग जानते हो। तो अग्नि को ठीक करना है,
सबसे पहले चेहरा अगर गड़बड़ हो रहा है तो हमको किसको ठीक करना, अग्नि को। तो वहां पे अग्नि हो सकता है काला पड़ रहा है तो अग्नि बढ़ गई, तो क्या किया जाएगा, अग्नि को, अग्नि को क्या करेंगे, सेडेट किया सीधे जाएगा। और वहां पे हम क्या बढ़ाएंगे, जल तत्व को बढ़ा देंगे, 3 सीडेट 4 टोन। सिंगल 2 पॉइंट से डिस्कलरेशन ठीक हो जाता है। एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, बूढ़ी माता जी थी, उनका यहाँ ठुड्डी के पास इतना बहुत काला हो रहा था। तो हमने पहले 1 4 टोन 2 3 सेडेट लगाया कुछ दिन, तो खुजली वगैरह बंद हो गई, लेकिन कलर नहीं चेंज हुआ। तो बाद में हम और एनर्जी छोड़ के केवल 3 सेडेट 4 टोन करना शुरू किया, 2 पॉइंट लगाते थे। उनको लगाना भी आसान हो गया था, और उनका जो है ये धीरे धीरे करके एकदम साफ हो गया, बहुत सुंदर हो गया। जो वहां पे चेंज हुआ था कलर एकदम सही होगा। कहाँ लगाते थे, फिंगर नंबर 7 के 0 साल। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ। आदरणीय मैम, जिसका प्रश्न था मैं ध्यान नहीं दे पाया, किन्होंने प्रश्न किया। यस सर, मैंने पूछा था। गीता ठकराल जी, बहुत हमारे यस सर, धन निरंकार जी। टैंडम सर। आप जो है, हाँ जी बोलिए। अब 0 नंबर के क्षेत्र से, हाँ हाँ, किसी को क्वेश्चन पूछना हो, अगर मान लो वहां के एरिया में हाँ बोलो। सर यदि पूरा फेस का कलर जैसे डिस्कलर हो रहा है, यहाँ इधर हेड पे इधर चिक पे, तो नहीं फिर तो क्या करेंगे सर? वो तो राइट थंब इज द होल बॉडी मान के कर सकते हो, वो तो अलग हो गया। अभी हम जोन नंबर 7 पढ़ा रहे हैं, जोन नंबर 7 से रिलेटेड राइट थंब इज द होल बॉडी मान के करो। या आपको जोन नंबर 7 और 8, 7 आपका यहाँ तक होता है, 8 यहाँ तक होता है, ऊपर 9 है, तो 7 8 ले लो, मन करे तो 9 भी ले लो। 7 और 8 दोनों जोन पे जाकर ट्रीटमेंट दे दो, ठीक है। दोनों ओनली 3 सीडेड 4 टोन। 3 सीडेड 4 टोन से बैलेंस हो जाता है बिल्कुल। फिंगर नंबर 7 और 8 के फिर अब आपको कौन सा स्पायरल लेना पड़ेगा, पूरा चेहरा ये इतना ही है तो 0 स्पायरल। देख लो आप यहाँ से कौन कौन सा स्पायरल कैसे चूज करोगे। सर आईज का एरिया हो, जैसे आईज डार्क सर्कल या नीचे के तो पूरे, आपका तो अभी उसके हम, आदरणीय नीता ठकराल जी, अभी हम जोन नंबर 7 पे बात कर रहे हैं, जब हम 8 पे जाएंगे तो आप आइस के लिए हम बताएंगे, ठीक है। अभी हमारा जोन नंबर 7 चल रहा है, आगे हम जब 8 पर जाएंगे तो हमारा आइज डिवीजन आएगा, तो वहां पे हम आई का डिवीजन करके आपको बताएंगे। आई का देखो यहाँ पे सेकंड नंबर की वर्टिकल आप ये है, इधर आपका 1 नंबर की वर्टिकल, ये आपका 0 है। अब ये आपका अगर आपने क्वेश्चन कर दिया है कि जोन नंबर 8 का हिस्सा है, और माथा अगर काला है तो 9 नंबर का एरिया आता है, 8 के बाद 9, तो 7 8 9 पर डायरेक्ट ले सकते हो। माथे पर भी, यहाँ पर कभी कभी माताएं बहनें जहाँ बिंदिया लगाती इस जगह पे यहाँ काला हो जाता है, इस स्थान पे कालापन बनता है। किसी को आईब्रो के ऊपर यहाँ कालापन बन जाता है, किसी को यहाँ हो जाता है, किसी को गाल में यहाँ हो जाता है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे डार्क सर्कल हो जाता है, छाई जैसे हो जाता है। तो जिस एरिया में आ रहा है वहां पे पित्त गड़बड़ हो रहा है, तो 3 सीडेड 4 टोन से वो बैलेंस हो जाता नमस्ते सर। हेलो हेलो। है। कौन है भाई, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सर किसी किसी की दाढ़ी में जो है कहीं से स्किन दिखने लगती है, बाल वहां पे आते ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर मान लो आपके पास पेशेंट आता है और जो दाढ़ी किस जोन में आ रही है, ध्यान से देखो, दाढ़ी हमारी कौन सी जोन में है। देखो यहाँ पे 7 नंबर के जोन में है, ये आपका जो रीजनल आपका जोन आपका 7 है, ये 7। अब हमारी दाढ़ी में किस एरिया में बाल नहीं है, इस किनारे की तरफ है तो 4 नंबर का एरिया है, ठीक है। इधर है तो 1 नंबर का क्षेत्र है, यहाँ है तो 0 है। देखो दाढ़ी अगर पूरी नहीं आ रही तो उसके लिए तो हम लोग किडनी एसेंस का पॉइंट देते हैं। नहीं नहीं सर, थोड़े थोड़े डॉट्स टाइप हैं जैसे कहीं स्किन पे। अगर बाल उड़ गया हो, हाँ जैसे जी हाँ। इतने एरिया से बाल उड़ गया हो मान लो, चलो बाल उड़ गया तो इसका मतलब वहां अग्नि कम होगी, है ना, पित्त घट गया, नरिशमेंट नहीं मिला, है ना। हाँ जी सर। हाँ, और वहां हो सकता है कि वहां पे उसका जो है वात जो है, वहां हम 3 को टोन करते हैं, 3 टोन किया जाएगा, 3 4 दोनों को टोन कर सकते हैं। 3 4 टोन करिए, 2 6 सेडेट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है हाँ, सर। अब या 3 7 टोन हम 3 4
या एक अपना जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला प्रोटोकॉल है 01368 टोन 2457 से डेट, जब नहीं ठीक होता तो हम सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जाते हैं। वैसे 378 टोन करने से भी कभी कभी 378 245 से डेट करते हैं तो भी आराम मिला है कई पेशेंट। ठीक है, जनरल अगर आपको लगाना है तो 3 और 4 को टोन करिए, पित्त बढ़ा दीजिए, 3 4 टोन करिए और वहां से 2 से डेट कर दीजिए, केवल वात को कम कर दीजिए। 2 पॉइंट से भी आराम मिला। ठीक है, 3 पॉइंट से तो आपके ऊपर है, वहां की एनर्जी को पहचानना होगा। अग्नि बढ़ी है कि जल बढ़ा है। अब आपके अचानक बाल खत्म हो जा रहे हैं, उड़ जा रहे हैं, इसका मतलब वात बढ़ गया और वहां पित्त गड़बड़ हो गया, बालों में नरिशमेंट नहीं मिला। तो जब किसी को नरिशमेंट नहीं मिला तो इसका मतलब पित्त वहां कुपित हो गया, पित्त गड़बड़ हो गया तो नीचे से जल गई जमीन, जल गई तो ऊपर वाला क्या हुआ, वहां की घासें सब सूख गई, घासें सूख गई यानी बाल सब सूख गए, बाल उड़ गए। अब आपको करना क्या है, वहां दोबारा से लानी है, ग्रो करनी है, पित्त को आपको बैलेंस करना होगा। तो हमको क्या बढ़ाना है, वहां पे अग्नि भी बढ़ानी है थोड़ी सी। ठीक है, अग्नि कम हो गई थी और थोड़ा सा आपको जल भी डालना है, पानी भी 3 4 टोन किया। थोड़ा अगर आकाश उसका डिस्टर्ब हो गया हो तो 1 भी टोन कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है। 1, हाँ, तो जिस तरह से आपको एनर्जी देख करके ट्रीटमेंट करना है उसके आधार से आपको रिजल्ट 101% मिलता है आयुर्वेद में। केवल आपको कौन सा जोन है, आप फिंगर नंबर 7 पे चले जाओ, उस एरिया का स्पायरल पे ट्रीटमेंट दो, बहुत गजब का रिजल्ट मिलेगा। 7th नंबर के स्पायरल पे जाके उस एरिया का ट्रीटमेंट दोगे, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है ये जोन ठीक में। है। हाँ, जोन का ट्रीटमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, अब हम केवल इस एरिया में थे, 1 नंबर का क्षेत्र था। अगर हम गालों में चलते हैं, इधर 1, इधर देखो ये 0 नंबर का एरिया हो गया, इधर आपका 1 आता है, आंखों तक जाता है 1, इधर आपका 2 आता है, तो राइट आई साइड में, राइट साइड का ये गाल का एरिया है तो 1 नंबर का क्षेत्र, लेफ्ट साइड का है तो 2 नंबर का, थोड़ा और किनारे चले गए इस एरिया में तो 3 नंबर, इधर आपका 4 नंबर। अब मान लो कोई बताए मुझे यहाँ पे अगर थोड़ा हो रहा है, यहाँ दाने निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है और ये मुख के सीधे में है, ये देखो मुख के सीधे में, तो मान लो हम यहाँ क्या ट्रीटमेंट देंगे, हमको यहाँ फोड़ा हो रहा है, निकल रहा है अभी, तो हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा, बोलो क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। नहीं बता पाओगे, नहीं बता पा रहे, प्रश्न मेरा नहीं सुने। हमें इस एरिया में फोड़ा हो रहा है, आदरणीय शशि रेखा राजू जी, अनीता गुप्ता जी, अर्चना जैन जी, तोसन पटेल जी, सुशील कुमार, Second line we can take, sir, for the treatment. सेकंड लाइन लेफ्ट साइड में थर्ड स्पाइरल लेंगे। थर्ड हाँ स्पाइरल, थर्ड स्पाइरल जाएगा, बिल्कुल आपने सही हाँ कहा आदरणीय। थर्ड साइड, और फोड़ा है तो यहाँ पर फोड़ा है तो फोड़ा अग्नि है, कम करेंगे यहाँ पे। फोड़ा है तो क्या करेंगे, हाँ हाँ ट्रीटमेंट बनाओ। हम जाएंगे राइट साइड, हमारा लेफ्ट साइड में है मेरा, तो लेफ्ट साइड में हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, फिंगर नंबर अग्नि कम करेंगे सर। 3 से 4 टोन भी सही रहेगा सर। 3 से 4 टोन। देखो अगर आप उसको एज ए ऑपरेशन ट्रीटमेंट देना है तो अपने यहाँ जो है सर्कुलेट जो 3 6 टोन 4 5 सेडेट 0 टोन 9 सेडेट या जनरल ट्रीटमेंट देना है। अगर वहाँ फोड़े में जलन है, फोड़े में जलन है, जल रहा है, ठीक है, तब आप 3 सेडेट 4 टोन करोगे तो काम करेगा। अगर जलन है तो, जलन नहीं है तो 3 सेडेट नहीं करोगे, तब आप क्या करोगे, अग्नि बढ़ा दोगे, सर्कुलेशन बढ़ाओगे, जो टिश्यू में वहां डिजनरेशन हुआ है वो नष्ट हो जाएगा सर्कुलेशन के साथ, वो वहां से डिजोल्व होकर चला जाए, आगे बढ़ जाए, तो आप वहां पे 3 6 टोन 4 5 सेडेट करोगे। ठीक है, गांठ गलाने के लिए, भाई कफ है, कोई गांठ बन गई, फोड़ा निकल रहा है तो क्या हो गया, कफ बन गया, तो कफ को कौन कम करेगा, 4 और 5, तो 4 5 सेडेट, 4 5 सेडेट हो गया। हमने 4 और 5 को सेडेट कर दिया। वो 4 नंबर क्या होता है, 4 नंबर क्या होता है, जल होता है। जल
5 क्या होता है? पृथ्वी। तो जल और पृथ्वी मिलकर क्या बनाते हैं? कफ। कफ ही नहीं कफ। बनाते। कहीं सिस्ट बन रहा है, कहीं गांठ बन रहे। 4 और 5, हम 4 और 5 को सेलेक्ट कर देंगे। क्या बढ़ाएंगे? अग्नि। क्या बढ़ाएंगे मित्रों? अग्नि बढ़ाएंगे। अग्नि और जलाकर नष्ट। सर्कुलेशन। तो अग्नि को बढ़ाने में सहायक होता है, अगर जैसे मान लो काल, अगर आपके पास थोड़ी सी अग्नि हो, उसमें आपने अपना वो लाके इतना सारा कहीं से घास उस पे लाके सूखी घास रख दिया, तो आग और तेज जलने लगेगी। तो अग्नि को जलने में सहायक अगर वातावरण मिल जाए, काल उसको मिल जाए, तो अग्नि, प्रचंड अग्नि, तो अग्नि को महाअग्नि बनानी हो, अग्नि को महाअग्नि बनानी हो, तो क्या करते हैं? 3 के साथ 6 लगा देंगे, महाअग्नि हो। 3 6 2। अगर जैसे वात को महावात बनानी हो तो 2 के साथ 6 लगा देंगे, 2 6 तो महावात हो गई। अगर हम कफ को महाकफ बनाना है तो 5 के साथ 6 लगा देंगे, ये महाकफ हो गया। 5 नंबर पृथ्वी है और इसके साथ 6 लगा देंगे, महाकफ हो गया। 5 के साथ 6 लगाएंगे, महाकफ हो गया। महावात अगर आपको 2 के साथ 6 लगा दें तो महावात हो गया। अगर अग्नि के साथ हम काल लगा देंगे तो महाअग्नि हो गई। यानी ये, अब यहाँ देखो हमने वात भी कब बनाया था? वात के लिए हमने कहा 1 और 2, आकाश और वात मिलकर वात बनाते हैं। लेकिन प्रचंड वात, विकराल वात, महावात अगर आपको चाहिए तो काल चाहिए। अभी यहां से बहुत तेज आंधी आ जाए, लेकिन आगे आगे इतना बड़ा मजबूत घर हो। आपके टीवी में दिखाता है कि ट्रेन जा रही थी, उसकी हवा लगा, घर गिर गया। तो उस बात से तो घर गिर गया, लेकिन इसके बाद फिर दिखाता है कि घर, टीवी में, कि ट्रेन जा रही है और घर बना हुआ है, चाय का प्याला भी रखा, कुछ नहीं गिरा। तो मजबूती, इतना सा मजबूती हो कि वहां हवा जाकर भी रुक जाए। तो अग्नि, महावात किसको बोलेंगे? जिसके साथ काल है। अगर मान लो आज जिसकी सत्ता है, कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर आपके पास सत्ता है, आप मालिक हैं, आप जैसा बोलेंगे। अगर हम देखो एडमिन हैं, हम मीटिंग के होस्ट हैं, अगर हम चाहें तो मीटिंग क्लोज कर दें, सब लोग क्या होगा? क्लास ऑफ हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी मित्रों? क्लास हमारी हो ऑफ जाएगी। हो जाएगी। ठीक है। सेम ऐसे ही जब हम महावात, जब कहीं प्रचंड वात हो, किसी को विकराल दर्द हो रहा हो, जैसे हड्डी टूट गई, खूब तेज से दर्द हो रहा है, तब वहां हम महावात को सेडेट करते हैं। यानी वहां वात बहुत ज्यादा बढ़ गई, 2 6 सेडेट। जब वात, महावात को बढ़ानी हो खूब ज्यादा, तो 2 6 को टोन कर दो, बहुत विकराल वात हो जाए। अब कहीं जैसे मान लो कंधे में मूवमेंट नहीं, कोई हिल ही नहीं रहा है, तो इसको कस के जोर लगा के हिलाना है, तो 2 6 को टोन करो कंधे के लिए। उसके अकॉर्डिंग किस जॉइंट पे जा रहा है कंधा, द बॉडी डिवीजन के आधार से। जॉइंट 10 बॉडी डिवीजन जो किया गया जिसमें जॉइंट का डिवीजन है, कंधे का आपको जॉइंट्स पे जाके, और हम केवल 2 6 को टोन कर देंगे, और कफ, उसका जो कफ है, कफ को घटा देंगे, 4 5 से डेट कर देंगे, उसमें हलचल मच जाएगी। लेकिन कहीं दर्द घटानी हो तो 2 6 से डेट करें। जैसे कहीं महाकफ, किसी को लूज मोशन खूब हो रहा है, आपके पास पेशेंट आया, कहता बहुत लूज मोशन है, आते होंगे पेशेंट, लूज मोशन के पेशेंट आते हैं। अगर आपके पास लूज मोशन के पेशेंट आ रहे हैं तो आप क्या मानेंगे? किसी को लूज मोशन हो रहा है तो क्या बढ़ गया है? बोलो, क्या बढ़ गया है मित्रों? जल तत्व बढ़ गया सर। जल और वायु बढ़ा है, बार बार आ रहा है लूज मोशन, तो हम क्या करते हैं? जल को रोकना है और सेडेट करेंगे। 5 टोन उसको सॉलिड करना है। किसको? आपके स्टूल को। तो सॉलिड करने के लिए कौन है? तो पृथ्वी। तो हमने पृथ्वी को बढ़ाया 5 टोन। अब आपकी कफ, पृथ्वी में कफ हम मजबूत करेंगे। अब कफ इतना मजबूत हो जाए कि वहां से सारे फूड पार्टिकल को, थोड़ा सा वात को तुरंत कम करके, और साथ में 2 4 इन वात भी कम कर दिया, 2 4 सेडेट। और अगर हम 5 के साथ 6 जोड़ देंगे, 5 6 टोन। अब देखिए वहां 2 और 4, 2 नंबर वायु है, 4 नंबर जल है, दोनों को, वायु और जल को हमने घटा दिया और 5 के साथ 6 लगा दिया, तो महाकफ हो गया।
स्टूल सॉलिड हो जाता है। ये प्रैक्टिकल है मित्रों। हम लोग जो है जब आपको लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पढ़ाएंगे तो आपके टो नंबर 0 पे या राइट आपके फिंगर नंबर 0 पे 5-6 LHM पे 2-4 सेडेड 5-6 टोन देते हैं। अगर पेशेंट एक बार लूज मोशन गया है तो गया है, हो सकता है दोबारा कुछ बना हो तो जाए, दोबारा नहीं जाता है, ठीक हो जाता है। गारंटी से ठीक होता है आयुर्वेद का ट्रीटमेंट। आयुर्वेद अपने आप में बहुत विशुद्ध है, केवल हमको इसकी जागरूकता और इसकी जानकारी की आवश्यकता है। जब आप लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और फिर इसको पढ़ते जाएंगे तो हम लोग आपको अभी हम लोग आने वाले मंडे से यानी 25 तारीख से आयुर्वेद को बेसिक कम एडवांस, बेसिक से शुरू करके एडवांस तक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जिन लोगों को आयुर्वेद की जानकारी लेनी हो, अपनी भारतीय चिकित्सा विधा को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आयुर्वेद को नहीं जानते, लोगों को आमंत्रित करें, लोगों को बताइए जिससे ये विधा लोगों के पास तक जाए। इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। आप सब लोगों को बताइए कि आगामी हम लोग 25 तारीख से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का कोर्स बेसिक कम एडवांस करने जा रहे हैं। जिन लोगों को आयुर्वेद सीखना है, जिन्हें नहीं आता है, वो लोग हमारे साथ जुड़े। हम आप लोगों को पूरी आयुर्वेद की विचारधारा के साथ, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ पूरा मित्रों। आर्यन सर, आर्यन सर हाँ जी मैम। बोल रहे हैं जैसे ये लूज मोशन के लिए बताया, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं हो रहा है तो इसको अपोजिट कर दे वहां पे। बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रहा है तो इसके बहुत सारे कारण हैं मैम, ठीक है। उसका देखिए अभी जोन के आधार से उसके लिए हम अलग जाके आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। अभी मेरा जोन पे चल रहा है, अगले दिन किसी दिन मैं कॉन्स्टिपेशन पे ले लूंगा। कॉन्स्टिपेशन भी बड़ा विषय है और उससे कल ही ले लेते हैं। बहुत जगह कॉन्स्टिपेशन होता है, मन में भी कॉन्स्टिपेशन होता है। स्टूल का कॉन्स्टिपेशन तो आपका है ही है, आपके विचारों में कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। तो हम कॉन्स्टिपेशन पे भी कल चर्चा कर लेंगे। आज हमारा जो चर्चा है वो है जोन नंबर 7। आइए, तो हमारा ये इलाका हो गया। अब हम चलते हैं, मान लो इस एरिया में, इस अक्सर मुख के पास, यहाँ कोने के पास, यहाँ पर भी लोगों को कालापन आ जाता है। यहाँ पे सफेद हो जाता है या काला हो जाता है या कुछ ऐसे डिसकलरेशन हो जाता है, दाग बन जाता है, ठीक है। तो मित्रों लास्ट में दाग को निकालने के लिए हमें 3-6-4-5 सेडेड पूरा ट्रीटमेंट देना पड़ता है सर्कुलेशन का, वो अच्छे से पूरा ठीक हो। तो उसके लिए 3-6-4-5 सेडेड, बाद में जनरल ट्रीटमेंट। ये जनरल ट्रीटमेंट है। जब आपके पास पेशेंट आ रहा है और आप कुछ न जान पाओ तो आप 3-6-4-5 सेडेड दे करके भी आप, या आप मेथी दाना लगा दो उस जोन पे जा करके, उसके उस हॉरिजॉन्टल पे या उसके वर्टिकल पे जाके केवल मेथी दाना लगा दो तो भी आराम मिलेगा। ना कुछ कर पाओ तो ब्लैक कलर लगा दो, ब्लैक कलर लगा दो, मेथी की पट्टी बना के उस पे लगा दो तो भी आराम करेगा। तो मित्रों जोन का ट्रीटमेंट अपने आप में बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट है। अभी आपको बताऊं, अब आपको एक और विशेष चीज बताता हूँ। एक पेशेंट को इस एरिया में यहाँ पे ऐसे मांस लटकी हुई, कैंसरस हो गया, और ये जो है इधर से ऐसे बाहर लटक रहा था और यहाँ से ब्लड निकल इस एरिया से। अब आप लोग बताइए क्या ट्रीटमेंट आप देना चाहिए। सर कौन सा एरिया बता रहे हैं? ये देखिए आपके स्क्रीन शेयर मेरा नहीं चल रहा है क्या? अच्छा, आप वहाँ स्क्रीन पर हम आपको देख रहे थे। नहीं, अच्छा नहीं, ठीक है। हाँ, 3 नंबर। 3 नंबर का है, बताइए। तो सर इसमें भी 4-5 सेडेड 3-6 टोन होगा। और कुछ दिया जा सकता है कैंसर के लिए? और भी कोई प्रोटोकॉल? 1-4-5 सेडेड 3-6-8 टोन। हाँ, 0 टोन 9 सेडेड। 0 टोन 9 सेडेड।
बिल्कुल, एक बार दोबारा से बोल दीजिए, कुछ लोग लिख लें। ये प्रोटोकॉल मैं बोलना चाह रहा था जी। ये थर्ड स्पाइरल पर होगा, फिंगर नंबर 7 थर्ड स्पाइरल पर 145 सीडेट, 368 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट। मैम एक बार फिर बोलिए। चैट धीरे बॉक्स में धीरे। लिख दीजिए अभी। 14 फिंगर नंबर 7 थर्ड स्पाइरल 145 सीडेट, 368 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट। मैम ये क्या चीज का है? मैं थोड़ा सा वॉशरूम चली गई थी, बताइए ना। वहां पर कैंसरस हो हाँ। गया, वहां पर मांस लटक गया था। सुन पाए सुनीता मैम? सॉरी सीमा मैम, आप सुन पाए? हाँ सुन लिए सर। क्या प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल फिर से आप रिपीट करो फिर। सर उन्होंने 7th फिंगर पे बोला है, थर्ड स्पाइरल पे 145 सीडेट, 368 टोन, 145 0 टोन, 9 सीडेट। 368। 0 टोन, 9 सीडेट। तो 1 को यहाँ पे क्यों सीडेट किया गया सर? 1 तो आकाश है ना। तो आकाश बढ़ रहा है, उसका खुल रहा है तो आकाश बढ़ नहीं रहा है। ओ अच्छा, ओके। भाई वहां से लटक रहा है तो क्या हुआ? आकाश बढ़ नहीं रहा है रे सीमा में। देखो चैट यस सर, बॉक्स हम में हो गया, राकेश जी चैट बॉक्स में यस सर, ओके। ये कैंसर का प्रोटोकॉल है, आप लोग इसको नोट कर लेना। ये ही प्रोटोकॉल हमने Sir, ये cancer protocol can be applied to any kind of cancer. एनी Any kind काइंड of आफ्टर, cancer. यू कैन अप्लाई एनी काइंड आफ्टर कैंसर। तो अभी सर ये मित्रों, मुंह के कैंसर का है ना सर? ये जैसे गुटखा वुटखा खाने से जिसका ये लटक जाता है मुंह, उसके लिए है ना? मैं जोन नंबर 7 पे मैं जोन नंबर वही। 7 पे अब आप अच्छे से पूरी क्लास सुनिए, तब आप लोग उठ के गायब हो जाते हो, फिर बाद में पूछते हो। जोन नंबर 7 में इस एरिया का कैंसर का हमने ट्रीटमेंट बताया। अगर एक बात इसमें और अब मुझे जोड़ना है थोड़ा सा मित्रों, जब 3 नंबर के एरिया में हुआ, आप देखो मेरा पिक्चर कैसे हुआ, थोड़ा सा इधर भी खिसक आया, ये देखिए। तो ये हमें आप लोगों को स्वतः ही जब एक जोन का ट्रीटमेंट दे रहे हो, जोन नंबर 7 पे इस थर्ड स्पायरल को ले रहे हो, तो मैं अक्सर जो करता हूँ, मैं सेकंड स्पायरल और 3 के साथ इधर पीछे का 6 स्पायरल भी ले लेता हूँ। तो जो कुछ हिस्सा 6 में मिला होता है और कुछ हिस्सा जो सेकंड में मिल रहा होता है, वो भी कवर हो जाता है। तो आपको इसमें आदरणीय सुनीता मैम, इसलिए मैं आपको नहीं बोला था कि किस स्पायरल पे आप दे रहे हैं, केवल मैंने प्रोटोकॉल पूछा था। तो फिंगर नंबर 7 पे मैं अब जिन्होंने कहा था दोबारा बताइए, राकेश जी से पूछना चाहूंगा, क्या प्रोटोकॉल होगा राकेश जी? सर सर मैंने चैट बॉक्स में फिंगर पे लिखा है सर। 3 स्पाइरल पे 0 1 4 5 शेडेड है और 3 6 8 9 टोन। 3 6 6 8 9 टोन। 9। मैंने इसलिए राकेश जी से पूछा, वो नहीं कर पा रहे थे, अभी नए हैं फर्स्ट, तो ध्यान तो कितना आएगा सर? 9 सीडेट आएगा, टोन नहीं आएगा। हाँ तो 0 टोन होगा ना, वही मैं बोल रही थी। उल्टा हो गया, ठीक है। तो सर आपके हिसाब से ये हो गया, फिंगर नंबर 7 में 2 3 6 ले लेंगे तो वो पूरा एरिया कवर हो जाएगा, तो जल्दी रिकवर होगा। मैं यही कहने वाला था कि जब भी कहीं कैंसरस होता है तो उसकी नर्व रूट जो होता है, न्यूरॉन, वो आगे अगली सेल पर भी उसका सेल डिवीजन वो फर्दर बढ़ने लगता है बहुत तेजी से। उसमें जो डिवीजन शुरू होता है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो मैंने देखा है कि अगर इस 3 नंबर के एरिया में है तो वो 2 में भी कुछ पहुंच जाता है और 6 में भी पहुंच जाता है। तो हमें जब भी स्पाइरल का इलाज दें तो फर्दर आगे और पीछे के डिवीजन को भी लेकर हम चूज करके लेते हैं। तो वहां पे 2 3 6 फिंगर नंबर 7 के 2 3 6 स्पाइरल पे आपका 0 3 6 8 टोन और 1 4 5 9 सेडेट, 0 3 6 8 टोन, 0 3 6 8 टोन, 1 4 5 9 सेडेट। याद रखना 0 3 6 8 टोन, 1 4 5 9 सेडेट। ये प्रोटोकॉल हम लोग लगाते हैं। इससे
मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ जो है एक लोग, उनको कैंसरस हो गया था। हमने इसके साथ और भी पॉइंट दिया था, राइट। आपके ये डायफ्राम से ऊपर का हिस्सा है तो लेफ्ट थंब अपर ऑफ द डायफ्राम होता है, तो उसके आलएलवीएम पे 0 टोन 9 सीडेड, 3 टोन 4 सीडेड, यह हमने प्रोटोकॉल दिया था, या 3 6 टोन 4 5 सीडेड ये दिया था। साथ में उसके आधार से कुछ प्रोटोकॉल हमने और भी जोड़ा था, लेकिन जो मेन हमारा प्रोटोकॉल था फिंगर नंबर 7 पे 2 3 6 स्पाइरल पे था, और पॉइंट क्या था कैंसर का, वही 0 3 6 8 टोन और 1 4 5 9 सीडेड। और उनका मित्रों धीरे धीरे करके वो पचक गया, अभी वो ठीक है, खाना भी खा रहे हैं, और उन्होंने 2 3 कीमो कराया था, इसके बाद भी अभी चल रहे हैं। मैंने उनको पॉइंट चार्ट बना के दे दिया, सिखा दिया था, अपने घर पे लगाते हैं, मेरे पास कभी कभी दिखाने आते हैं। ये अपने आप में हम कहेंगे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भगवान है, जादू है। कैंसर जैसे भयंकर बीमारी में भी अभी इंसान को न दर्द हो रहा है, न उसको तकलीफ हो रही है, और उसके जीवन को बचा के रखा है। ऐसी अद्भुत चिकित्सा विधा को बनाने वाले परम श्रद्धेय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को हम नमन करते हैं, और जिन्होंने ऐसा ज्ञान हम लोगों को दिया कि आज हम मानवता की सेवा कर पा रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया था, चैट बॉक्स में एक प्रश्न था, मैंने देखा था, फिंगर नंबर 7 एक था, मेरे लेफ्ट साइड में पीछे दर्द है, 5th हॉरिजॉन्टल एंड 8th। देखिए यहाँ अगर पीछे दर्द है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल नहीं, ये इधर ऊपर को वर्टिकल चलती हैं, तो ये अगर आपका 5 वर्टिकल है इसको हम वर्टिकल बोलेंगे, 5th वर्टिकल है, ये 8th वर्टिकल है। पीछे साइड में अगर दर्द है इसको हम 5th वर्टिकल और 8th वर्टिकल बोलेंगे। तो जोन नंबर 7 ही है। अगर आपको स्पाइरल देना है तो जोन नंबर 7 के 5 और 8 स्पाइरल पे जाके, दर्द है तो दर्द का ट्रीटमेंट बहुत साधारण है, 2 4 5 सीडेड 3 7 टोन। अर्थराइटिस के कारण दर्द है तो अर्थराइटिस के कारण दर्द है, या स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, तो अर्थराइटिस हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो तो 2 4 5 सीडेड 3 7 टोन। जिन्होंने प्रश्न किया था 5 और 8 का डिवीजन, 5 और 8 के डिवीजन पे, इधर यहाँ और यहाँ 5 8 डिवीजन पे, अगर खिंचाव आ गया, चोट और मोच के कारण दर्द है तो 1 7 टोन 2 5 6 सीडेड होगा, 1 7 टोन 2 5 6 सीडेड। अगर यहाँ ब्लड सप्लाई बाधित हो रही है, सर्कुलेशन नस दब रही है, सर्कुलेशन के कारण तकलीफ है, सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा है, तो 3 6 टोन 4 5 सीडेड 0 टोन 9 सीडेड होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी विल सेलेक्ट आवर प्रोटोकॉल। खिंचाव है या सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस डेवलप है, स्पॉन्डिलोसिस है तो भी सर्कुलेशन का ही प्रोटोकॉल लगता है। 3 6 टोन 4 5 सीडेड 0 टोन 9 सीडेड। सिस में सर्कुलेशन दिया जाएगा, आइटिस में हमें 2 4 5 सीडेड 3 7 टोन से काम चलेगा, और अगर खिंचाव है, चोट मोच है तो 1 7 टोन 2 5 सीडेड से काम चलेगा। तो आप लोगों को बीमारी के अनुसार डायग्नोसिस बनानी है और उसके आधार से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करना है, ठीक है। जिनका प्रश्न था, किन्होंने प्रश्न किया हुआ था, लेफ्ट साइड पीछे की सर दर्द, जैसे गर्दन में कड़ाके निकलते हों, जैसे वो ऑस्टियोफाइट्स हों, तो उसके लिए 2 4 5 सीडेड 3 7 टोन। सर अगर पीछे सर अगर पीछे लेफ्ट साइड में होगा तो 6 7 नहीं आएगा। अगर लेफ्ट साइड में होगा तो 6 7 लेंगे, राइट साइड में है तो 5 और 8 लेंगे, ठीक है। और सुनो, अगर एक ही जगह अगर 8 के एरिया में ही है, 7 पे नहीं है, वो तो हम 5 पे नहीं है तो हम 8 को ही ले लेंगे। और अगर 9 का एरिया इफेक्टेड है, कभी कभी आप देखते होंगे यहाँ पे बड़ी गांठ बन जाती है, जीबी मेरिडियन पे, गवर्निंग वेसल 14 पे उठ जाता है, उभार हो जाता है। देखा है किसी ने देखा है उभार हुआ? जी सर देखा। सर खाली पर्टिकुलर वहां पे नहीं, वो पूरे एरिया में देखा है। अच्छा, पूरे एरिया में देखा है, पूरे एरिया का ट्रीटमेंट तो अलग है, तो लेकिन घूमर जैसा बन जाता है। कुवड़ तो हम्प बन रहा है, कुवड़ ने इसको हम्प बोलते हैं, तो उनको हो सकता है थायराइड बड़ी हो, ऐसे पेशेंट का हो सकता है थायराइड बड़ी हो, किडनी यहाँ के पॉइंट देना होता है, हम्प बन जाए तो। और साथ में आप अपने फिंगर नंबर 7 पे भी दे सकते हैं,
ठीक है। अब आपका G9 वो कौन सा एरिया आता है देख लो, आइए। अब 9 नंबर आता है। ये आपका 9 नंबर का एरिया है, और इधर आपका ये पूरा एरिया है तो 7 8 ले सकते हो। 7 8 9, 7 8 9 तीनों ले लो। अब फिंगर नंबर 7 के 7 8 9 स्पाइरल पे वही पॉइंट दे दो, 2 4 5 6 8 3 7 2 बस। या फिर खिंचाव हो गया है, उठ गया मोच के कारण, टेढ़ा मेढ़ा हो गया हड्डी, तो 1 7 टोन 2 5 से डेट या 2 5 6 से डेट। ठीक है। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम आयुर्वेद की एनर्जी को छेड़ेंगे बिना। सर कहीं पे अपने 2 5 लेते हैं, कहीं पे 2 5 6 लेते हैं, इसका जब कारण? दर्द होती है, जब दर्द हो तो 2 5 6 लेंगे। मैम अगर आपको अच्छा समझिए ऐसे गर्दन किया, मोच आ गया यहाँ पे मोच आ गया, तो दर्द हो रहा है, तो 1 7 टोन 2 5 से 1.5 से तो हड्डी अपनी जगह चली जाएगी, लेकिन 2 के साथ 6 को लगा देंगे तो जो वात बढ़ने के कारण जो दर्द हो रहा था तो वहां काल का प्रभाव घट जाएगा और दर्द उससे कम हो जाएगा। अगले से निकल। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो 2 के साथ 6 को लेने से हमारा काल जो वहां पे बढ़ रहा था वो आपके दर्द को घटा देगा। तो हमारा जोन नंबर 7 का ये आपका पूरा इलाका हो गया। इधर अभी एक बच रहा है, 3 के साथ 6 बता दिया था, 5 हमने 5 और 8 को भी बता दिया। अब अगर आपको इस जोन से रिलेटेड, सिर्फ सिंगल इस जोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोल सकते हो। सेम ऐसे ही ट्रीटमेंट हम जोन नंबर 8 का बनाएंगे। जोन नंबर 8, 7 और 8 जोन का रीजनल ऑफ द 8 नंबर जोन हमारी बॉडी के, हमारी बॉडी में 8 नंबर जोन कहाँ ट्रीटमेंट जाएगा। अगर 8 नंबर जोन पे आए फिंगर नंबर 8 पे जाएंगे, या राइट थंब पे, हाँ 8 हॉरिजॉन्टल पे सर, 8 हॉरिजॉन्टल, 8 हॉरिजॉन्टल पे भी दे सकते हैं बिल्कुल, और राइट थंब पे हम उसके ऑल वर्टिकल पर भी दे सकते हैं। और 8 राइट थंब की 8 नंबर हॉरिजॉन्टल पे 101% देते ही हैं, जैसे उसको राइट थंब के 7 नंबर हॉरिजॉन्टल पे देते हैं, इसको 8 नंबर हॉरिजॉन्टल पे बिल्कुल। अब आपके पास देखो जोन नंबर 8 का ट्रीटमेंट बनाना है। किसी ने कहा आंखें हैं, दोनों आंखें लाल हो गई, अभी एक आई फ्लू आया था, मालूम है मुझे, आपको सबको मालूम है कि नहीं? हमने आई, सर मालूम है, हाँ आई, हमने ठीक भी किया सर। नहीं आपने ठीक किया नहीं, बहुत लोगों ने ठीक किया। हमको अहंकार यस नहीं सर। करनी चाहिए, हम लोगों ने तो बहुत सारे मरीज, हमारे साथ आरती मैम जुड़ी हैं, आरती जी, उनके हस्बैंड जी एक दिन में 70 90 70 70 80 80 90 90 मरीज देखते थे। मैं उनके पास जाकर देखा हूँ, और स्वयं भी स्वस्थ रहते थे, पेशेंट भी स्वस्थ रहते। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको लोग कहते हैं पेशेंट देखने से इन्फेक्टेड हो जाते थे। अब घर में एक लोग इन्फेक्टेड होते सब लोग हो जाता, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उनको नहीं हो रहा। तो एक पेशेंट को हमने कहा लाइए जोन के आधार से ट्रीटमेंट देते हैं, और जब हमने फिंगर आपके राइट थंब के सिर्फ 8 हॉरिजॉन्टल पर, राइट थंब के 8 नंबर की हॉरिजॉन्टल पे हमने 1 और 2 को सेडेट किया, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट 1 और 2 हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जा रही है, और 1 और 2 पर हमने इन्फ्लुएंस लिया तो दोनों पॉइंट सेडेट आ रहा था, 1 2 सेडेट कर दिया। 0 टोन आ रहा था तो 9 सेडेट, 0 टोन 9 सेडेट, सिर्फ इतने से, कोई लॉजिक नहीं लगाया, कुछ भी लॉजिक नहीं। राइट थंब पे आपके डायरेक्ट हमने एनर्जी लिया, डायरेक्ट हमने एनर्जी लिया, क्या है डिसेबल, चलिए। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि हमने क्या किया था वहां पे, प्रोटॉन 9 सेडेट, 1 और 2 की एनर्जी लिया और सेडेट करके लगा दिया, और जादू भरे ट्रीटमेंट। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास फिंगर नंबर 7 के फर्स्ट एंड सेकंड स्पाइरल पे भी जाके 1 4 टोन 2 3 सेडेट कर सकते हो। फिंगर नंबर 7 के फर्स्ट सेकंड स्पाइरल पे अगर जाओगे,
फिंगर नंबर 8 के सेकंड स्पाइरल पे जाके, तो आपका सेकंड स्पाइरल लेफ्ट आई हो गया, फर्स्ट स्पाइरल पे जाओगे तो राइट आई का हो गया। एक पेशेंट आया, उसके नोज में यहाँ पे डार्क था, एकदम पूरा काला काला यहाँ। अब अगर हमें यहाँ पे ब्लैक फेस हुआ, यहाँ छाई हो गई, यहाँ छाई हो गई, अब यहाँ का ट्रीटमेंट बनाना है तो क्या करोगे? बताइए भाई। सर 8 हॉरिजॉन्टल पे 3 सीडेड 4 टोन। हाँ, अगर हम स्पाइरल लेंगे तो फिंगर तो नंबर एक अरे स्पाइरल ले लेंगे, एक नंबर एक फिंगर स्पाइरल। में फर्स्ट स्पाइरल पर लेंगे 2 3 सीडेड 1 4 टोन लेंगे पहले, जब वो रंग हल्का हो जाएगा फिर 4 5 सीडेड 3 6 टोन। करेक्ट, बिल्कुल एकदम सही बताया। हमको कहाँ जाएंगे? फिंगर नंबर 8 के 0 नंबर स्पाइरल पे सबसे पहले 1 4 टोन 2 3 सीडेड करेंगे, उससे उनकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बैलेंस होगा, हीट बैलेंस हो जाएगी, और जब हीट बैलेंस हो जाएगी बाद में हम वहाँ सर्कुलेशन बढ़ा के उस सर्कल को, उस छाई को, उस ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करेंगे, तो वहाँ 3 6 टोन 4 5 सीडेड से सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वो जाके ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, वेरी नाइस आदरणीय सुनीता मैम, बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई भी? सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर वो फिंगर्स कैसे हम चूज करेगा, फिंगर नंबर 8 7 और 6? वो देखो 8 नंबर जोन है, 8 नंबर जोन है, तो हम 8 नंबर फिंगर नंबर 8 पे जाएंगे। राइट थंब इज द होल बॉडी, चाहे राइट थंब को ले लें या फिंगर नंबर 8 पे जाएंगे। अगर आपके 7 नंबर जोन में है, फिंगर नंबर 7 पे जाएंगे, ठीक है, और उसका 10 सेगमेंट करेंगे, ठीक है। बीना मैम, बीना मैम पूछ रही है सर जी, ये फिंगर पूछ रही है, फिंगर कैसे, मतलब कौन सी फिंगर? जिस क्या जोन नंबर? पे जाएंगे उसकी फिंगर चूज किया जाता है। जैसे 6 नंबर की जोन पे फिंगर नंबर 6 पे ट्रीटमेंट होता है, 7 नंबर जोन पे जाते हैं फिंगर नंबर 7 पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, 8 नंबर जोन पे है फिंगर नंबर 8 पे ट्रीटमेंट होगा, 9 नंबर के जोन पे जाएंगे फिंगर नंबर 9 पर ट्रीटमेंट बनता है। मैम समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, अपर्णा मैम पूछ रहे थे। हाँ सर, मुझे पता नहीं सर, यो आयुर्वेदिक ऑक्यूप्रेशर। अभी अभी हमारा बेसिक से फिर से चलेगा, बेसिक से एडवांस, उसमें सब आपको पता चल जाएगा। आप तो हमारे साथ पेमेंट कर चुकी हो, तो आज मैं जो है, आज या कल में मैं ग्रुप बना दूंगा और आप सबको लिंक दे दूंगा, ग्रुप में जुड़ जाना। मंडे से क्लास आपकी चलेगी, तो हाँ सर। हाँ, तो उसमें कब है? आर्यन सर गुड आफ्टरनून। अभी वो सुनीता मैम वो ब्लैक मार्क के लिए एक प्रोटोकॉल बताए थे ना, उसको एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आदरणीय रेखा मैम, देखिए ये है आपका, मान लो नोज के ऊपर यहाँ पे इस एरिया में ब्लैक मार्क आते हैं, यहाँ पे इस एरिया में, तो अपना बहुत ही जादू भरे ट्रीटमेंट होता है फिंगर नंबर 8 का 0 नंबर स्पाइरल। फिंगर नंबर 8 के 0 नंबर स्पाइरल पे हमारा पहले ट्रीटमेंट होगा 1 4 टोन 2 3 सीडेड। हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करेंगे और उसके चय उपचय दर, जो वहाँ पे मेटाबॉलिक सिस्टम, यहाँ का मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक होगा, यहाँ का, जिसके कारण वो डिस्कलरेशन हो रहा है। ये सब हम फिंगर नंबर 8 के 0 स्पाइरल पे लगाएंगे, डायरेक्ट इसी जोन का वो ट्रीटमेंट बनेगा, ठीक है। और यहाँ का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक होगा, तो जब यहाँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक हो गया तो हमको क्या करना है, एक आध हफ्ते 15 दिन लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि उसी पॉइंट को फिंगर नंबर 8 के 0 स्पाइरल पे 3 6 7 4 5 सीडेड लगाना शुरू करेंगे, तो वो आपका डिसकलरेशन, जो वहां के नोज के ऊपर जो अलग कलर था, वो आपका धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। आदरणीय रेखा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। समझ में आ गया? या इससे तो जो चश्मा के कारण दाग पड़ता है उसको भी हटा सकते हैं। व्हाई नॉट, बिल्कुल। चश्मा के कारण दाग पड़ा हो, अगर किसी ने ऐसे पकड़ लिया नाक और हिला दिया, कट गया, और छोटे छोटे बच्चे आप गोदी में खिलाते हो और ऐसे खींच लेते, नाखून लग जाता बच्चों का, यहाँ अक्सर दाग बन जाता है, सर तो उसको सर भी डार्क सर्किल से, तो डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल का ही तो प्रोटोकॉल अभी हमने बताया, डार्क सर्कल का ही प्रोटोकॉल बताया।
कि पहले वहाँ मेटाबॉलिक सिस्टम को डिसऑर्डर को ठीक करेंगे 1 4 2 3 सीडेड से, बाद में 3 6 4 5 सीडेड से वो डार्क सर्कल खत्म हो जाए। ओके सर। अगर आंखों के पास भी डार्क सर्कल है तो वहां भी सेम प्रोटोकॉल जाएगा, लेकिन वहाँ स्पाइरल चेंज हो जाएगा। स्पाइरल चेंज हो। हाँ, Okay. अगर राइट साइड आई हुई है तो फर्स्ट स्पाइरल, लेफ्ट साइड में है तो सेकंड स्पाइरल में चला जाएगा। सर उसमें भी हम डिस्कलरेशन का ही यूज करते हैं 3 6 सेम 4 इसी तरह से, हाँ सेम प्रोटोकॉल यूज करेंगे। पहले वहाँ का मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर को ठीक करेंगे, बाद में सर्कुलेशन बढ़ा के उस सर्कल को जड़ से सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, वो एक ही जगह का कैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक हो सकता है? आई मीन यही तो आयुर्वेद का रहस्य, यही आयुर्वेद अपने आप में बड़ा हो इसी कारण से। इसमें पर्टिकुलर डिवीजन जो बॉडी डिवीजन किया गया है, यही जब हम फिंगर नंबर 8 पे लगाएंगे तो फिंगर नंबर 8 पे जोन के आधार से बॉडी को बांटा गया है। तो फिंगर नंबर 8 के ये 0 नंबर का जोन है, ये जोन नंबर आपका फिंगर, ये जोन नंबर 8 है सॉरी, और ये इसका एरिया है 0। तो जब हम फिंगर नंबर 8 के 0 स्पाइरल पे ट्रीटमेंट करेंगे तो सिर्फ इतने एरिया पर ही इसका प्रभाव आएगा उस पॉइंट का, समझ गई? सर बट अगर मेटाबॉलिक सिस्टम बैलेंस होएगा तो हमारा पूरा बॉडी का हो जाएगा, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा चला जाएगा, ऐसे होएगा? हाँ होगा तो ऐसे ही, बिल्कुल बॉडी का ही मेटाबॉलिक सिस्टम वही मुझे थोड़ा सा पर्टिकुलर कंफ्यूजन। इस एरिया का भी मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब है, तभी तुम्हारा डिस्कलरेशन हुआ। तो वहां पे कुछ ज्यादा चला जाएगा बैलेंसिंग के लिए एनर्जी। वहां पे सबसे ज्यादा वहीं पर उसका प्रभाव होगा, उस एरिया का मेटाबॉलिक सिस्टम हाँ सर, बस यही कंफ्यूजन था सर। तो इसमें सर कैटरेक्ट का भी दे सकते हैं ना, कैटरेक्ट का? व्हाई नॉट, क्यों नहीं दे सकते हैं? फिंगर नंबर 8 के आपका कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट का कौन सा ट्रीटमेंट होता है कैटरेक्ट का आयुर्वेदा में, कोई बता सकता है? सर 4 5 सीडेड 3 6 स्टोन जनरल ट्रीटमेंट। नीता मैम आप सब रटे हो, सर्कुलेशन का पॉइंट लगता है कैटरेक्ट में, ठीक है? तो हमको 0 to 9 सीडेड भी साथ में जोड़ देना है। तो फिंगर नंबर 8 के फर्स्ट एंड सेकंड स्पाइरल पे, अगर दोनों आंखों का मोतिया बिंदु, अगर दाहिनी आंख में है तो आपका फर्स्ट स्पाइरल, लेफ्ट आई में है तो सेकंड स्पाइरल पे जोन के आधार से ट्रीटमेंट देना है। तो फिंगर नंबर 8 के इस जोन पे जाके उसका ट्रीटमेंट बना देंगे, जादू भरा ट्रीटमेंट देखेंगे आप आदरणीय कैलाश सिंह जी। हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ यस। सर इसमें हम RLVM भी तो ले सकते हैं ना, 1 4 और 2 3, तो वो पूरा ही एरिया आँख का आ जाएगा। हम RLVM जब हम देखो नहीं, हम जब वो RLVM का रीजन जो दूसरा हो गया मैम, ठीक है? हम अभी RLVM पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक? वहाँ हम क्षेत्रीय डिवीजन नहीं, हम रीजनल पढ़ा रहे हैं। हम वहाँ का क्षेत्र जो रीजन बांटे हैं, जोन सॉरी रीजनल में जोन वाइज डिवीजन। अच्छा आप इस तरह से बता रहे हो, नहीं तो जेपी सर ने RLVM में ही है ना 4 5 सीडेड 3 6 स्टोन करके दे रखा है कैटरेक्ट का। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, दिया जाता है, लेकिन कई सारे ट्रीटमेंट आप बना सकते हो आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में आप बहुत सारे ट्रीटमेंट बना सकते हो और लाभ करता है। आप उसको ट्रीटमेंट दीजिए, आप ट्रीटमेंट के बाद उसका लाभ कितना हो रहा है वो देखिए। तो एनर्जी हमें किस प्रकार से डिवाइड करनी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, कैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना है वह भी आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जोन नंबर 7, अब 8 नंबर जोन में अभी एक बाकी है, कान। आपके कान है, जिसके पास कान हो, जिसके पास कान ना हो वो भी, जिसके पास कान हो वो भी। बताइए किसके पास कान नहीं है वो बताइए। सबके पास है, कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब सबके पास कान है। तो मान लीजिए हमारे राइट ईयर में प्रॉब्लम है, राइट ईयर में प्रॉब्लम है, तो हमारा ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा? 4th फिंगर नंबर 8 में 4th स्पाइरल पर। देखो मैम 4th पर तो जाता ही है, 4 के साथ साथ इसमें 5 भी जुड़ जाता है। 4 और 5 दोनों लेना होगा। हाँ यही मुझे कहना था कि जब कान का ट्रीटमेंट करना हो तो कान का जो जोन होता है 4 और इधर से 5 दोनों को जोड़ करके बनता है ये। तो हम जब चाहेंगे कान के लिए, तो अगर हमारा
हमने जैसे मैम ने कहा राइट ईयर के लिए 4 और 5 हो जाएगा, लेफ्ट ईयर के लिए 3 और 6 दोनों ले, ठीक है, समझ गए आप लोग? नहीं समझे? जी सर। अच्छा, तो अब हम ट्रीटमेंट समझ गए सर। वो समझ गए, तो अब हम प्रोटोकॉल पूछते हैं। कान में आवाज आ रही है, घंटे की आवाज आ रही है, कान में आवाज आ रही है घंटे की आवाज, जैसे ची टन टन हा हू, झक 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 इंजन जैसे चल रहा हो, या कोई आवाज ऐसे बन रही, कान में आवाज आ रही है। तो कान में आवाज आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट हमारा क्या बनेगा, बताइए। सर इसमें वात बढ़ गई, वात को सिडेट करेंगे। बात को सेडेट करेंगे। और कोई मैम सारा प्रोटोकॉल आप ही बताए, कोई और भी? अच्छा नहीं बताएंगे, सॉरी नहीं आप बताएंगे, मैं सॉरी। बताऊंगा, जब कोई नहीं बताएगा तब मैं सुनीता मैम के पास जाऊंगा। और बताइए, बहुत सारे लोग हमारे साथ, जगदीश सर जुड़े हैं, तोसन पटेल जी हैं, और हितल जी। हितल मैम कहाँ से हैं आप, डॉक्टर हितल? 3-6 sedate हो जाएगा because then Vata is 6 and so we will sedate that No. and it'll become like a Mahavir. No. I'm not satisfied with you. आदरणीय रति जी कहाँ हैं आप? Sir, I'm struggling, but I'm trying. सर 1 टोन 2 सीडेट होगा, 1 टोन 2 सीडेट 7 भी टोन हो जाएगा, 1 टोन क्योंकि टू एयर सेडेट करिए ना, एयर को कम करेंगे। 1 टोन टू सेडेट और 7 टोन 7 दिशा सही देना है। और 7 टोन और सर 1 2 सीडेट होएगा, 1 2 सीडेट 5 6 टोन। 1 टू 1 2 sedate 7 8 tone 1 टू सेडेट 5 6 टोन 7 8 7 मैंने 8 बोला सर कैलाश चंद, कैलाश चंद। 1 टू सेडेट 1 टू सेडेट 5 5 7 5 5 7 6 कर सकते हो। 6 टोन सर 5 6 टोन करेंगे, 0 5 6 टोन। तो 0 टोन 9 सेडेट करो, 0 टोन 9 सेडेट। अगर इन्फेक्शन है तो करोगे, इन्फेक्शन नहीं तो कुछ नहीं। 1 टू सेडेट 5 6 टोन, ये प्रोटोकॉल अच्छा लगा। इसके साथ आप मान लो ये किसका है, मेनियर सिंड्रोम हो, कानों में झंझन। 1 टू सेडेट क्यों किया? 1 और 2 मिलकर वात बनता है, 5 और 6 मिलकर कफ बनता है। अब कहीं वात बढ़ गया है, बहुत ज्यादा कानों में चिन 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 आवाज आ रही है, तो इसका मतलब वात आपका बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है। तो वात बढ़ा है तो ट्रीटमेंट क्या होगा? वात बढ़ा है तो ट्रीटमेंट क्या होगा? 1 2 सीडेट 1 2 सीडेट। दोनों हमने बहुत ज्यादा बात पढ़ी, 1 2 एक साथ 1 और 2 दोनों को सेडेट कर दो, और 5 और 6 को टोन कर दो, पृथ्वी तत्व को बढ़ा दो, कफ को बढ़ा दो, तो आवाज एकदम से बंद हो जाएगी। तो 1 2 सेडेट 5 बिल्कुल प्रोटोकॉल काम करेगा। अगर इन्फेक्शन भी लगता है तो 0 टोन 9 सेडेट कर दो। क्लियर है? अगर फोड़ा हो गया कान में, फुंसी निकल रही है, तो कान बह रहा है, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, तो कान बह रहा है, तो क्या करेंगे? 3 6 टोन 3 6 टोन 4 5 सेडेट, बिल्कुल एज ए ऑपरेशन इलाज करेंगे। अग्नि बढ़ाएंगे, कफ को घटाएंगे, तो आपका 4 5 क्या है, कफ है, वो कम होगा। अग्नि क्या है, 3 6 महाअग्नि होती है, 3 6 टोन 4 5 सेडेट से वो वहाँ पे अग्नि बढ़ जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। तो मित्रों सर इसमें जैसे सर इसमें 3 6 स्पाइरल और 4 5 स्पाइरल लेना पड़ेगा ना, लेफ्ट राइट के लिए? जिस एरिया का हो उसका स्पाइरल पे भी दे सकते हो। अगर स्पाइरल नहीं देते हो, फिंगर नंबर 0 के 8th हॉरिजॉन्टल पे जाओ, और 3 6 और 4 5 की डायरेक्ट एनर्जी लेकर ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो है, हाँ, 3 6 और 4 5 स्पाइरल पे दे सकते हो। आयुर्वेद में कानों का डिवीजन भी बताया गया है, उस डिवीजन पर भी जाकर ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो कई आपके पास अब ऑप्शन आ गए हैं, और आप फिर यहाँ पे गांठें हो जाती है इस एरिया में, कान के पीछे यहाँ गांठ आती है। कभी किसी ने देखा है किसी बच्चे को यहाँ गांठ हो जाती है? छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा होती है।
तो ऐसे में हमें गांठ का भी ट्रीटमेंट सेम इसी रूप में बनेगा, ठीक है। 3-6 टोन 4-5 शेडेड, हम वहाँ 3-6 टोन नहीं करते, 3-7 टोन करते हैं 4-5 शेडेड। 3-7 टोन 4-5 शेडेड से गांठ निकल जाता है, ठीक है। नहीं सर, कई जगह ये बताया सर, जैसे स्पाइरल पे दो या वर्टिकल पे दो, रिजल्ट सेम ही है। परफेक्ट। अगर हम जोन क्यों के सर? आधार से मानते हैं और टोटल जोन मानेंगे, मान लीजिए जिस एरिया में हो तो उसके 6 वर्टिकल पे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आपके राइट थंब इज द होल बॉडी मान के 6 वर्टिकल पे आप 4-5 शेडेड 7 टोन कर दो, वो गल जाती है, निकल जाती है गांठ, हाँ निकल जाती है। हाँ तो ये जी। बहुत ही आसान ट्रीटमेंट होता है जोन के आधार से, बॉडी डिवीजन के आधार से। तो 8 नंबर की अर्जेंटल हमारी आंखों से, नाक से, ये सब आप लोग आज जान गए हैं। आज के बाद नहीं भूलेंगे कि हमारी 8 नंबर की हॉरिजॉन्टल किधर से होकर जा रही है। सर किसी को सुनाई नहीं देता हो तो उसके लिए क्या करेंगे? सुनाई ना देता हो तब भाई, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था जयश्री रोज। जयश्री जी। जयश्री जी नमस्ते। जयश्री जी आगरा नमस्ते से, सर, नमस्ते। और आगरा में आऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, आपके घर रुकूंगा। हाँ जी सर, वेलकम वेलकम, आइए सर। सीमा मैम को भी फिर बुलाऊंगा, हाँ जी सर। वहीं तो उनका भी घर है कहीं, हाँ जी सर, इधर ही है, पास में ही है। वहीं ज्योति मैम भी है, तो सबसे सर ये आप इतनी जगह घूमोगे, क्लिनिक कैसे चलेगा आपका? क्लिनिक चलाने के लिए भगवान है। सर जहाँ पहुंचेंगे वहीं क्लिनिक चला लेंगे अपना। हाँ, क्लिनिक तो चलता ही है, जिस दिन ना रहो तो पेशेंट जरूर सोचता है कि नहीं है, कुछ असर पड़ता है, कुछ 5-10% पेशेंट मिस होते हैं, लेकिन इसके बाद बाकी 90% पेशेंट होते हैं। उसमें फिर जो 10 होते हैं मिस, उसमें वो 70% इंक्रीज करके आते हैं कहीं जाने पर, फिर वो उसका प्रभाव अलग होता है, तो इंक्रीज हो जाता है, पता नहीं कैसे एनर्जी बढ़ जाती है, कैसे पेशेंट इंक्रीज होकर आते हैं, वो माइनस प्लस हो जाता है, जो माइनस रहता है प्लस हो जाता है। इस बार बहुत कार्यक्रम है, देखिए 5 अक्टूबर से लेकर के हम लोगों का कार्यक्रम है, 9 अक्टूबर तक हम लोग वहाँ रहेंगे, यानी पहले 1-2 दिन पहले जाना पड़ेगा जयपुर। इसके बाद 23 से 27 नवंबर आप सब लोगों को मैं बुलाऊंगा वहाँ, कहाँ, अपने संस्थान में, एक्सेस प्रयागराज में, संगम नदी के किनारे। और इसके बाद फिर हमारा अपना खुद का एक टूर है गुजरात का। गुजरात में 1, 2 और 3 दिसंबर मुझे गुजरात रहना, तो ये मेरे 3 प्रोग्राम हैं। दिसंबर के बाद फिर किधर जा रहे गुजरात में सर? गुजरात में किधर जा रहे आप? कुछ काम है मेरा, अपना खुद का पर्सनल टूर है वो, ठीक है। अच्छा, गुजरात में किधर जा रहे आप? हाँ, गुजरात में कोई मैखाना है करके है, वहां मुझे जाना है। अच्छा, मैसाना है सर, मैं खाना नहीं है, मैसाना। मैसाना। मैसाना, अच्छा वही। अब हमको मैसाना है। खाना नहीं है, साना है। उन्होंने जो मुझे बताया, मुझे लगा कि वो, हमने उनसे पूछा स्पेलिंग बताइए, तो उन्होंने स्पेलिंग बताया नहीं, और मुझको उनकी आवाज में खाना लग रही थी, तो मैं मैसाना। वैसा, इसीलिए मैंने अभी टिकट नहीं कराया, तो अभी थोड़ा सा। दूध मिलता है अच्छा, दूध अच्छा मिलता है उधर। जी, दूध अच्छा मिलता है, मिल्क। अच्छा दूध अच्छा मिलता है, मिल्क मिल्क अच्छा मिलता है। चलिए वहां से आपके लिए ले आएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आर्यन सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आर्यन सर। हाँ हाँ बिल्कुल।